हाय गाइज, आइए आज हम जानेंगे विषुवत रेखा पर स्थित देश। विषुवत रेखा पर स्थित देश यानी कह लीजिए कि कौन कौन से देश से कौन कौन से देश से विषुवत रेखा होकर गुजरती है, यानी किस किस कंट्री से विषुवत रेखा होकर गुजरती है, यानी विषुवत रेखा पर स्थित कंट्री कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच जो 0 डिग्री अक्षांश पर रेखा खींची जाती है उस रेखा का नाम क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा उसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इंग्लिश में उसी को बोलते हैं आप इक्वेटर लाइन। ठीक है, तो आइए विषुवत रेखा से होकर जाने वाले या भूमध्य रेखा से होकर भूमध्य रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं उसको हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, इजीली हम इसको याद कर पाएंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है? ट्रिक है युवा, ऐसे लिखेंगे युवा, युवा कोकी माई के साथ, युवा कोकी माई के साथ सो गई, युवा कोकी माई के साथ सो गई का मतलब का 2 बार। ठीक है, ये ट्रिक है। एक लड़का है, ठीक है, जिसका नाम है युवा कोकी माई के साथ सो गई का, युवा कोकी माई के साथ सो गई का। ठीक है, यही कंट्री है। अभी यह एक ट्रिक है, इसी ट्रिक से हम सभी कंट्री को याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, आइए देखिए। अब यू से कह सकते हैं, यू से युगांडा। यू से कौन सा देश आएगा आपका? यू से युगांडा। ठीक है, बा से ब्राज़ील। ठीक है, को से कोलंबिया। ठीक है, को से कोलंबिया। की से किरीबाती। ये वाला मात्रा रहेगा किरीबाती। ठीक है, किरीबाती। ठीक है, माँ से मालद्वीप। ई से इंडोनेशिया। के से केन्या। सात से साओ टॉम एंड प्रिंसेप। दिखाई दे रहा है इधर? साओ टॉम एंड प्रिंसेप, यहाँ लिख देते हैं साओ टॉम एंड प्रिंसेप। ठीक है, सो से सोमालिया। ठीक है, ग से गैबन या गैबोन। ई से इक्वाडोर। ठीक है, का से कांगो गणराज्य। ठीक है, ये पहला है। देखिए, का से एक पहला नाम है कांगो गणराज्य। दूसरा क्या है? दूसरा है लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। ठीक है, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। देखिए, ध्यान से देख लीजिए। विषुवत रेखा पर होकर जो विषुवत रेखा जिन कंट्री से होकर जाती है वो टोटल कंट्री कितने हैं? 13, यानी 13 कंट्री से विषुवत रेखा होकर जाती है। ठीक है, 13 कंट्री से विषुवत रेखा होकर जाती है। ठीक है, 17 कंट्री से कर्क रेखा होकर जाती है। ठीक है, जस्ट इसके नीचे कौन सा? मकर रेखा। मकर रेखा जो है 10 कंट्री से होकर जाती है। ठीक है, मकर रेखा 10 कंट्री से होकर जाती है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, विषुवत रेखा से जाने वाले, विषुवत रेखा जिन कंट्री से होकर जाती है उन कंट्रियों का नाम देखिए हमने ट्रिक से यहाँ पे आपके सामने रख दिया। ठीक है, क्लियर? ओके, ये जो है ना, ये लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं लोकतांत्रिक, रुकिए इसको ऊपर लिखता हूँ थोड़ा। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है लोकतांत्रिक, छोटा लिख रहा हूँ, लोकतांत्रिक
कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, ये दो देश हैं, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। ठीक है, क्लियर। यही जो है 13 देश है, इन्हीं देशों से होकर विषुवत रेखा जाती है। अब बताइए, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? विषुवत रेखा को काटने वाली 2 बार कौन सी नदी है? तो विषुवत रेखा को काटने वाली जो नदी है, विषुवत रेखा को काटने वाली जो नदी है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम आप कहेंगे कांगो नदी। ठीक है, कांगो नदी। क्लियर। चलिए तब, ठीक है। ऐसे ही कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। ठीक है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है 2 बार। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को, विषुवत रेखा को कांगो नदी। ठीक है, चलिए तो इसको याद कर लीजिएगा। आज का सेशन बस इतना ही।